हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छी होंगे। तो आज मैं बात करूँगी राम और जिया के ऊपर। जैसे कि राम और जिया पर मैं वीडियो बनाती हूँ, तो मुझे एक कमेंट आया था और उस कमेंट में ये बोला गया कि मैम ये जो राम है, इसका तो 2 मंजिल का घर है, ठीक है? और ये यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ वीडियो बनाने के लिए आता है। तो इट मीन्स ये वीडियो बनाने का इसका अड्डा है, इसका घर नहीं है। इसका तो घर है 2 मंजिल का, गाँव के अंदर, और ये यहाँ पर आकर वीडियो बनाता है सिर्फ़। तो मैं ये कहना चाहती हूँ उनसे कि देखो, ये तो हमें पता है, ये तो उसने खुद बेचारे ने अपने मुँह से बोला था कि हाँ, मेरे पिताजी के पास अपना मकान है, और मेरे क्योंकि इसकी लव मैरिज हुई, तो इस वजह से घरवालों ने इसको बेदखल कर दिया। बेदखल की वजह से ही ये बेचारा दर-दर, इधर-उधर भटक रहा था। आप लोगों ने इसकी सिचुएशन नहीं देखी थी, कितनी बुरी हालत थी इस लड़के की। शादी तो इसने कर ली, कमाई का कोई साधन नहीं था, छोटी-सी एक बच्ची गोद के अंदर, ना कोई रहने का ठिकाना, ना कोई खाने का ठिकाना। तब इसने यूट्यूब पे अपनी वीडियोज़ अपलोड करनी शुरू की और इसने अपनी स्टोरी सारी बताई थी, और उसने कहा था कि वो हमें कभी भी अपने घर के अंदर अपनाने को तैयार नहीं है, इसके माँ-बाप। और यही कारण है कि आज वो पक्का मकान भी बनाने नहीं दे रहे, आज भी बँटवारा नहीं करने दे रहे। आज भी इसको कोई मदद नहीं करते, आज भी इसकी कोई मतलब कहते हैं ना, हेल्प नहीं करते। और यहाँ तक कि जब इसके भाई की शादी में हुई थी तो उसको बुलाया भी नहीं था। सिर्फ़ और सिर्फ़ भाई ने ही न्योता दिया था, और ये सोचकर ये बेचारा गया था कि भाई ने इतने प्यार से बुलाया है, अगर मैं नहीं जाऊँगा तो वो बुरा मान जाएगा। और घर के अंदर इसने एंट्री भी नहीं की थी। बाहर ही बाहर से सिर्फ़ बारात के अंदर आया और चला गया। तो देखो, जिस तरह से आप लोगों को लगता है कि देखो, अपनी-अपनी ऑब्ज़र्वेशन होती है, ठीक है ना? आप लोग किसी और एंगल से इसको देख रहे हैं, मैं किसी और एंगल से इसको देख रही हूँ। मुझे ये लड़का कतई चालबाज़, धोखेबाज़ नहीं लगता। बड़ा सिंपल सा, बड़ा सीधा-सा लड़का है, और जो बोलता है मुझे लगता है वो बिल्कुल सच बोलता है। गलत उसने कोई भी शब्द नहीं बोला, झूठ उसने कोई भी नहीं बोला। टेंट लगा-लगा के उसकी टेंट के नीचे मतलब पन्नी लगाकर वो चूल्हे पे अपना खाना उसकी बीवी बनाती थी। इतना उसकी शक्ल-सूरत से नहीं पता चल रहा आपको उसकी बीवी की, कि कितना इन लोगों ने स्ट्रगल किया है। ये स्ट्रगल वैसे ही किया है जैसे विजय और रिया ने किया है। विजय और रिया ने भी आज जो मुकाम हासिल किया है ना, वो अपने दम पर किया है। किस तरह से दोनों पति-पत्नी ने अपने सपनों का महल, मिट्टी का जो बनाया था घर, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते-करते उसकी वीडियोज़ वायरल होने लगी, और आज वो सेल्फ मेड आदमी है, अपने दम पर बना हुआ है। लेकिन बातें करने वालों ने विजय को भी नहीं छोड़ा, ट्रोल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। हाँ, लेकिन बाद में कुछ चीज़ें ऐसी हुई थी विजय के साथ, जो विजय ने नौटंकियाँ की थी अपनी फैमिली के अंदर के, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये है, वो तो सिर्फ़ एक कंटेंट था, वो तो मैं भी जानती हूँ। और मैंने इसके ऊपर, जो मेरा पहले वाला चैनल था, उसके ऊपर मैंने भी वीडियोज़ बनाई थी अच्छी खासी। लेकिन ये लड़का मुझे नहीं लगता। हाँ, पैसा अच्छा कमा रहा है ये, इसमें कोई दो राय नहीं है। लाखों रुपए, लाखों तो मैं कह सकती हूँ। जिस तरह से एक वीडियो पर इसका लाख, 1.5 लाख व्यूज़ आता है, उसके हिसाब से लाखों लाखों की आमदनी तो है इसको, ठीक है? और इसने वो और ये वो सोच रहा है, इसका जो प्लानिंग है वो यही है कि कल-कला को अगर बँटवारे के अंदर ये ज़मीन भी हमें नहीं मिलती है, मेरे को बिल्कुल ही बेदखल कर दिया जाता है, तो कम से कम मेरे पास इतनी जमा पूँजी है कि मैं गाँव के अंदर एक अच्छा-सा घर या ज़मीन ले सकता हूँ। ये है इसकी स्ट्रैटेजी, और ये बिल्कुल सही है। जो ये सोच रहा है ना, वो बिल्कुल सही सोच रहा है। आज तो ये जो कुछ भी कर रहा है सिर्फ़ टेम्परेरी है। आज इसको कंटेंट भी मिल रहा है। ये सब घर तोड़कर नया सिरे से जो घर बना रहा है, ये तो इसका एक कंटेंट भी हो गया। अच्छा खासा यहाँ से पैसा भी वसूलेगा, और रहने के लिए घर, इसका जो कमरा है वो भी बन जाएगा। तो ये दोनों साइड से सोच रहा है, और ये बड़ा ही समझदार लड़का है, कोई बेवकूफ़ नहीं है। आपने देखा नहीं, हर चीज़ घर में बना लेता है अपने हाथ से। चाहे वो स्टैंड हो, चाहे कुछ भी हो, तोड़-फोड़ करनी, लकड़ी का गेट तक बना डाला। हर चीज़ अपने दिमाग से ये बना लेता है, और इतना दिमाग इसका चलता है। और थोड़ा बहुत 8वीं 9वीं मेरा ख़्याल पास भी है, ये पढ़ सकता है। तो ये लड़का जो है वो गलत नहीं है। हाँ, पैसा इसके पास अच्छा खासा आ रहा है, और इसने अपने बैंक के अंदर वो पैसा सेव करके रखा हुआ है, और सिर्फ़ उसी दिन के इंतज़ार में कि कल कला को मैं पैसा जोड़ता रहूँगा,
और अगर यहाँ पर मेरा गुजारा चल रहा है तो ठीक है, अगर मुझे हिस्सा मिल गया तो भैया मैं अपना पक्का मकान बना लूंगा यहाँ पर। और कल कला को अगर मुझे बेदखल कर दिया, मुझे घर से निकाल दिया, मतलब जमीन प्रॉपर्टी कुछ भी ना दे, तो मेरे पास इतनी जमा राशि होगी कि मैं कहीं पर भी जमीन लेकर घर बना सकता हूँ या बना बनाया घर ले सकता हूँ। तो यही है इसकी स्ट्रेटेजी। तो जो लोग इसको ट्रोल करते हैं, जो लोग इसको काला बोलते हैं, इसकी, और मुझे लगता है कि इसकी बीवी भी शायद प्रेग्नेंट है, क्योंकि कह रहा था ना कि डॉक्टर ने बोला है कि 9 महीने के बाद दोबारा आपका टेस्ट होगा, तो लगता है कि इसकी वाइफ जो है वो प्रेग्नेंट है। और अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, हमें खुशी होती है। देखो, अगर गरीब आदमी अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहा है तो इसमें खुश होना चाहिए कि उसके भी अरमान है बेचारे के। आज कमा के खुद मेहनत करके अगर उसकी किस्मत चमक रही है तो सामने वाले को ना, देखने वाले को खुशी होनी चाहिए कि चलो, गरीबी से उठ रहा है बेचारा। गरीबी बहुत, कहते हैं ना, गलत चीज है। जब इंसान खाने को मोहताज, रहने को मोहताज, हर चीज से मोहताज होता है तो सोचो जिंदगी कितनी टफ हो जाती है। आज एक यूट्यूब ने इतना अच्छा माध्यम एक बनाया है, और खासकर ऐसे गांव वालों को, ऐसे गरीब लोगों के लिए, तो सोचो कि अपने आप में बहुत अच्छी बात है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो यूट्यूब पर काम करके बहुत अच्छा खासा पैसा उन्होंने कमाया है। जिनके झोपड़ियां थी उन्होंने अपने पक्के मकान बना लिए, घर बना लिए। तो ये तो अच्छी बात है ना। अच्छा सोचो ना दूसरों के बारे में, क्यों नेगेटिव बोलना, क्यों नेगेटिव गलत सोचना। आप अच्छा सोचोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा, दूसरों के लिए अच्छा बोलोगे तो आपके साथ भी भगवान अच्छा करेगा। इस तरह से ट्रोल करना, इस तरह से उसको धोखेबाज, झूठा, मक्कार, काला कलूटा, ये क्या है? व्हाट इज दिस? ऐसे नहीं बोलना चाहिए किसी को भी। ठीक है, तो बस इतना ही कहना चाहूंगी। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत समझदार है, और उसकी बीवी को तो बेचारी को बोलना भी नहीं आता। कितनी सीधी है वो, उसको तो बोलना भी नहीं आता बेचारी को, सारा दिन चूल्हे के आगे बैठी रहती है। तो ऐसे लोगों को सपोर्ट करो, ठीक है, कि जिंदगी में वो आगे जाकर और तरक्की करे। आप किसी का भला करोगे ना तो भगवान आपका भला करेगा। तो बस ये एक छोटी सी मेरी वीडियो थी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए